समुंदर, कौन पसंद नहीं करता उसे। लेकिन सच पूछो, हर कोई उस काम को नहीं कर पाता जो उसे सच में खुशी दे। शायद यही होता है, बड़े होते होते काम और जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाना कि अपनी मर्जी की चीजें करना मुश्किल हो जाता है। कुछ सफर महीनों की प्लानिंग से शुरू होते हैं और कुछ बस एक साधारण से दिन के बाद ऑफिस खत्म करने के साथ ही। आज मैं शुरू कर रहा हूं एक ऐसा ही सफर जिसे मैं काफी समय से करना चाहता था, जो कि मेरी बकेट लिस्ट में था। कोंकण, कोंकण की उस धरती की तरफ जहां समुंदर, सड़क और सुकून साथ में चलते हैं। आज का प्लान एकदम स्ट्रेट है, पुणे से निकलना है और बस निकलना है। यही है प्लानिंग में। निकलकर हम पहुंचेंगे आज कोंकण के एक छोटे से गांव में, अरावी बीच की तरफ। ये राइड सिंपल नहीं, और ट्रस्ट मी, इस सफर में आपको कुछ ऐसा जरूर मिलेगा कि आप कोंकण जाने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं ये सफर आपके साथ। रेडी हो जाइए, लेट्स स्टार्ट दिस राइड। एक बार हम लोग का टीम अवेलेबिलिटी हो गया ना, तो अपने को एक बार सॉफ्टवेयर वन से भी चेक करना है, वो लोग वेबसाइट बैक टू बैक कॉल्स और मैं रेडी हूँ ऑलमोस्ट निकलने के लिए। सो टुडे आई विल बी गोइंग टू कोंकण, दैट इज द प्लान, बट एज ऑफ नाउ देयर आर लॉट ऑफ कॉल्स, लॉट ऑफ वर्क, सो आई विल नॉट बी देयर फॉर बोथ द डीएलएम। इस संडे बहुत दिन बाद आज समय आया है। लगातार मेरे ख्याल से लास्ट अप्रैल में हम गए थे, उसके बाद से मैं केवल वीकेंड राइड्स लगा रहा था, छोटी मोटी राइड्स लगा रहा था। ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, सो जब भी मौका मिलता है मैं ऐसी राइड्स लगाता हूँ। और ऐसी राइड्स लगाने के लिए मुझे समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो भाई चलो, आज निकल गया है समय। सो आज की बातें होंगी, आज की राइड की बातें होंगी। लेकिन जब मैं ऐसे बैग पैक कर रहा हूँ ना, या बैग लगा रहा हूँ इस पर, तो मुझे मेरी सारी मेमोरीज़ जो होती है ना, स्पीति की, नॉर्थ ईस्ट की, गुजरात की, सारी सामने आ जाती हैं। तो ऐसा लगता है यार कि मैं वही पल दोबारा जी रहा हूँ। एक ऐसा अनुभव है ना ये, मुझे लगता नहीं कि ये शायद ऐसा कोई बयां कर सकता है। काफ़ी लंबे अरसे बाद वाला सफ़र शुरू करते हैं। मे बी उम्मीद है इस साल कुछ और अच्छी राइड्स हों, बट फ़िलहाल के लिए ये सफ़र शुरू करते हैं। क्या शायरी बन गई ना। ट्रिप पे करते हैं 0। चल चुके हैं फाइनली, समय हो गया है 1:57 और ऑलमोस्ट 2 हो गया। तो आज का प्लान ऐसा हम रखते हैं कि आज बहुत दूर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी 2 बज गए और कहीं भी पहुंचने के लिए 6 घंटे का रास्ता लगेगा आपको, मतलब 6 घंटा तो आपको लगेगा ही। और 2 के बाद अगर आप 6 से पकड़ो तो 8 बज ही जाएगा। तो 8 बजे तक राइड करना इज़ नॉट वर्थ। रात में अंधेरे में वैसे लाइट वाइट सब है व्यवस्था, बट करना क्यों करना है ये। एज आई मेंशन इन द पोस्ट, अगर आपने पोस्ट नहीं देखा होगा तो मैंने वीकेंड वॉन्डरर के इंस्टा पेज पे एक पोस्ट डाला था अबाउट दिस राइड, कि ये राइड हम क्यों कर रहे हैं। बिकॉज आई विल टेल यू अगेन, देखो यार, पूरा साल ऐसा काम में निकलता है, या बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा काम में निकलता है ना, कि राइड्स नहीं हो रही थी। एंड लिटरली आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन इन द सेंस ऑफ मेंटल ब्रेक डाउन, बिकॉज काम बहुत ज़्यादा था, टाइम कुछ भी नहीं था। और जब तक अगर मैं ये पोजीशन मेरी है भाई, अगर ये ना करूँ ना, तो फिर मुझे लगता है कि यार कुछ तो मिसिंग है, राइट। और वो मज़ा नहीं आता फिर ज़िंदगी में, और मज़ा नहीं आ रहा था। तो भाई कुछ करके तो फिर ये राइड का हमने बना लिया प्लान कि चलो करके आते हैं। तो कोंकण राइड होने वाली है, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और ये कोंकण राइड है हमारी यहाँ से पहले हम चलेंगे। पहले मेरा प्लान था, क्योंकि आपको मालूम है मैं कभी प्लान पे नहीं चलता हूँ। एक रफ़ प्लान बना लेता हूँ, बट उसको फिर उसके साथ छेड़छाड़ करता रहता हूँ और खिलवाड़ करता रहता हूँ उस प्लान के साथ। सो वैसा ही है यहाँ भी कुछ। तो जो मेरा इनिशियल प्लान था उसके साथ छेड़छाड़ करना चालू हो गया है। पहले हम सोचे थे गुहागर जाएंगे, बट ऑफिस की कॉल्स लग गई सुबह से और हाफ डे लिया था, बट फिर भी करते बहुत टाइम लग गया। और उम्मीद थी 11:30-12 बजे निकलने की, बट मैं 1:30 बजे तक कॉल पे ही था और कॉल से ख़त्म हुआ और फटाक से मैं भागा
पैकिंग मैंने रात में ही कर ली थी और अभी निकला हूँ। तो अब मैं सीधा सोच रहा हूँ अरावी जाऊँगा। सो अरावी बीच पे आज हम जाएंगे और अरावी बीच के बाद वहाँ से फिर हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। और प्रॉब्लम वही है कि 5-6 यहाँ से अगर मैं सोचूं गुहागर जाने के लिए तो 6 घंटे है, अगर मैं सोचूं गणपति फूले तो 8 घंटे के आसपास लग जाएगा। सो ये दोनों फिजिबल नहीं है। और सनसेट देखना है भाई, आज तो सनसेट देखना है बहुत ज़रूरी। तो अरावी चलते हैं। अरावी इज़ अ गुड बीच, सुंदर बीच है। आज अरावी चलेंगे, कल देखेंगे हम कहाँ चलने वाले हैं। कल का प्लान हम कल के ऊपर छोड़ते हैं, आज उसकी टेंशन नहीं लेंगे। ज़िंदगी का यही मज़ा होना चाहिए। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आज है दिन मेरे ख्याल से 25 फरवरी, तो गर्मी ऑलमोस्ट हो गई है कोंकण में। मैंने जब ग्रुप पे बताया लोगों को तो थोड़ा सा उनको ये भी था, यार गर्मी में क्यों जा रहे हो, ऑलमोस्ट हीट वेव्स चालू हो जाएंगी क्योंकि होली आ गई है। बट आई थॉट यार मेरे पास तो ऐसी लग्जरी है नहीं कि मैं अपने हिसाब से या मौसम के हिसाब से घूमने प्लान करूं कि जब सीज़न हो तब जाऊं। ऐसा नहीं होता ना यार, हमारा तो काम वाले लोग हैं, हमको जब छुट्टी मिल जाए तब घूमना है। सो हमारे पास वो समय की लग्जरी नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम से जा रहे हो, ऐसा नहीं है यार। जब काम कम हो, जब मौका मिले तो आप जाओ, और भले फिर कोई भी मौसम हो, डजेंट मैटर, क्योंकि आपको तो घूमने से मतलब है और हम घूम लेंगे। गर्मी होगी तो सह लेंगे अब जब घूमने निकले हैं तो गर्मी ठंडी बरसात से क्या ही डरना भाई। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आएंगी जाएंगी। अपने काम पे काम, मतलब अपने उद्देश्य पे रहो। चलते हैं यहाँ से रावी। आज ये ख़राब फ़ोन मेरे पास पड़ा था एंड्रॉयड, उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉर मैप्स। वैसे तो मैप चल रहा है, कान में गूगल जी बोलते रहते हैं कहाँ कहाँ मुड़ना है, बट थोड़ा सा लगा देते हैं भाई, ठीक है, देखने में आसानी रहती है। पड़ा ही था फ़ोन, आईफोन नहीं लगाते हैं हम जनरली, क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम होती है, आपको मालूम है। टूर हुआ था पुणे में, आपको मालूम होगा, ग्रैंड टूर, पुणे ग्रैंड टूर के नाम से इंटरनेशनल साइकिल इवेंट हुआ था। उसमें ये रोड भी बनाई थी, ये फर्स्ट स्टेज में हुआ था। और क्या ब्यूटीफुल रोड बनाई है यार। मतलब अगर आप पुणे से हो एंड यू लव राइडिंग तो आप एक बार ये जो ग्रैंड टूर वाला रास्ता था ना, ये पकड़ के मारो चक्कर, आपको मज़ा आएगा। बिकॉज अभी तक इस रोड पे ब्रेकर नहीं आए हैं, गड्ढे नहीं आए हैं, एंड काफ़ी मक्खन रोड बनाई है ट्विस्टर्स एंड टर्न्स के साथ। सो यू विल हैव वंडरफुल टाइम ऑन दिस रोड, एल से मज़ा आएगा आपको, आप चलाइए। इस ट्रिप की एक और मज़ेदार बात, कोई इस ट्रिप की क्या, हर ट्रिप में मेरा वैसे ही चलता है कि हमने कोई प्लानिंग नहीं की है स्टे की, तो अभी पता नहीं कहाँ रुकना है। सो अरावी चल के वहाँ पे हम स्टे ढूंढेंगे एज़ यूजुअल। देयर आर नो प्रायर बुकिंग्स, पूरी ट्रिप में कोई प्रायर बुकिंग नहीं है। तो हम चलते रहेंगे, जहाँ हमको मिलेगा वहाँ हम हिसाब से देखेंगे और वहाँ हम रुकेंगे। गाड़ी में एक तो छोटी सी समस्या दिखी मुझे अभी, घाटी चढ़ने से पहले अच्छा वो समझ में आ गया। जैसे कि मतलब गाँव अप्रोच हुआ, आई थॉट टू ब्लो हॉर्न, लेकिन वो हो नहीं रहा है। सो हॉर्न नहीं बज रहा गाड़ी का। सो आई हैव टू गेट डाउन समवेयर एंड फाइंड आउट कि हुआ क्या है। हॉर्न गया, वायरिंग खुल गया। कभी कभी देखो ऐसी ही हो सकती है कि वायरिंग लूज़ हो गई हो, या फिर हॉर्न में क्या प्रॉब्लम है, सर्किट में क्या, कुछ तो फ्यूज़ में, पता नहीं। बट या दिस इज़ दी सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ मी विच आई हैव टू टैकल नाउ। हॉर्न के बिना ये राइड नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंडिया में बिना हॉर्न के कोई राइड नहीं हो सकती। इतना भाई साहब ऐसे ऐसे चलाते हैं लोग कि पूछो मत। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने 30 किलोमीटर अभी तक किया ऑटो पे, केवल 30 किलोमीटर। पुणे से हम आ गए मुल्शी की तरफ, पीछे मेरे मुल्शी लेक है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। थोड़ा डिहाइड्रेट होते हैं, पानी पीते हैं। ठंडा पानी भर के लाए हूँ बैकपैक में, इसका बहुत उपयोग है अगर आप कोंकण राइड करने वाले हो तो। स्टिल दिस इज़ कोल्ड, अभी भी ठंडा है। इसका मतलब अगर आप रात को बर्फ़ आधा पानी मिक्स करके लाओ ना, एक तरीका है, कभी बाद में बात करेंगे उसमें। फ्रीज़र में डाल दो, रात भर पड़े रहने दो, अगले दिन आप बैकपैक में डालो और लेके आओ, और ठंडा पानी एंजॉय करो पूरे रास्ते। कम से कम 3-4 घंटे ठंडा रहने वाला है अभी। फिलहाल पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ इधर क्या नज़ारा है, कहाँ मैंने बाइक लगाई है। उसके बाद हम हॉर्न पे काम करेंगे, क्योंकि हॉर्न भी नहीं चल रहा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो भाई, गाड़ी ये लगी है और व्यू देखो, ये व्यू है। अब ये हमारे इंडिया में कचरा आपको हर जगह मिलेगा, अगर ये हटा दो ना तो इंडिया इतना खूबसूरत है, पूछो मत। लेकिन ऐसी इस वजह से आप क्या बताऊँ मैं। बट यहाँ से जाने का रास्ता भी है, आप जा सकते हो वहाँ तक, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, सो विल नॉट गो। साइलेंसर बहुत गर्म है, सो थोड़ा संभल के करना पड़ेगा। लेकिन ये ढीला हो के गिर सकता है क्या?
ये ढीला है थोड़ा, सो आई विल शो यू, 1 सेकेंड, आई विल शो यू प्रॉब्लम। अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये 2 केबल दिख रही है, ये देखो इधर से दिखाता हूँ, ये 2 केबल दिख रही है, ये दोनों यहाँ पे अंदर जाती है टर्मिनल में, जो कि निकल गई है, इधर की भी निकल गई है, और उसकी क्या स्टेटस है वो दिखाता हूँ। इधर का भी है, आप देखिए ये निकल गया है। नॉट गोइंग टू बी दैट मच बिगर प्रॉब्लम बिकॉज ये गिरने वाला नहीं है, सो आई हैव टू जस्ट ट्राई टू फिक्स इट। लग जा भाई, कौन शांत दे दे। फाइनली सो छोटी मोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, छोटी मोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, परेशान नहीं होना, दिमाग से मजबूत रहना है। सोलो राइड करना है तो देखते हैं ना क्या होता है। तो अगर ये हिलेगा डुलेगा तो फिर निकलेगा, फिर देखते हैं, कहीं रास्ते में रुकेंगे, पाना ना मिलेगा तो हम इसको टाइट करवा लेंगे, बिकॉज हम कहीं रिमोट तो जा नहीं रहे, ठीक है, लेह लद्दाख या स्पीति या फिर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, हम कोंकण में हैं जहाँ सब चीज़ें मिलेंगी, दुकानें मिल जाएंगी, तो हम वहाँ पर थोड़ा टाइट करा लेंगे। बस चलो थोड़ा नज़ारा लेते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ, वो पीता हूँ पहले, बहुत गर्मी लग रही है, सफ़र थोड़ा आसान नहीं होने वाला है। कोल्ड ड्रिंक पिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। 30 किलोमीटर में हालत है। Don't be like others. Keep your garbage with you. Take it back. This doesn't belong to this beautiful lake or the surroundings. So इसको हम रखेंगे वापस अपने बैग में, जहाँ पे मिलेगी डस्टबिन वहाँ पे करेंगे इसको डिस्पोज कायदे से। Be a responsible traveler. It's not a show off. हमेशा मैं ऐसे करता हूँ। जेब में सारी खाली रैपर्स ये सब पड़े रहते हैं, क्योंकि मैं जनरली थ्रो करना प्रेफर नहीं करता, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू पुट देम इनटू डस्टबिन। जहाँ भी मुझे मिल जाए वहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ डस्टबिन। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा इससे, और बहुत ज़्यादा लेक्चर देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, आप सबको नहीं सुधार सकते, आप खुद सुधर सकते हो, तो आप अपना काम करिए। हमारा सब रेडी हो गया, नाउ इट्स आवर टाइम टू गो। सो चलो, लेट्स गेट बैक ऑन द बाइक एंड स्टार्ट दी 100 किलोमीटर्स जर्नी नाउ। 118 किलोमीटर और दिखा रहा है। सो चलो, अब हम तमीनीपुरा क्रॉस करके, महाड क्रॉस करके, मानगांव क्रॉस करके तब रुकते हैं, थोड़ा सा रुकेंगे। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, 200 किलोमीटर आपका भाई कर लेता है एक बार में, लेकिन नो शो ऑफ। ऑलवेज बी ग्राउंडेड बिकॉज यू नेवर नो, हर दिन के अलग चैलेंजेस होते हैं, सो बोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुल्शी वाली जो घाटी ना, मुल्शी लेक अभी ख़त्म हो जाएगा और तमीनी घाटी में हम आएंगे। जितनी बार इस घाटी में हो ना, उतनी बार नया लगता है, उतनी बार अच्छा लगता है, क्योंकि वही है बात, हर बार मैं वही बोलता हूँ कि रोड अच्छी है, गड्ढे नहीं हैं, कर्व्स अच्छे हैं और मज़ा आता है चलाने में। ये जो घाटियाँ हैं ना, ये बहुत एक्सट्रीम नहीं है, बहुत डेंजर नहीं है, बट एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तमीनी में, सो यू शुड बी कॉशियस ऑलवेज। बट हमेशा इस तमीनी में मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं आके मेरे अंदर का बच्चा फिर से जाग जाता है। वो जो खुशी होती है ना, वो हम हर बार होती है। होते ना, किसी छोटे बच्चे को एक ही खिलौना 1000 बार दो तो वो 1000 बार उसी तरीके से खुश होता है। शायद ये राइड में ऐसा ही होता है। राइड, हम बड़े होने के बाद हमारे खिलौने बदल जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर का बचपना वैसा ही रहता है। सो जो खुशी का अनुभव है ना, वो भी वैसे ही होता है। उप्स इंजन ब्रेकिंग सी। अब जो नए राइडर्स हैं, अगर वो भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको थोड़ा समझ में आएगा कि एट दिस पॉइंट, जब मुझे लगा था कि अब मेरा ब्रेक ख़त्म है, मैं नहीं रोक पाऊँगा, सो आई हैव डन इंजन ब्रेकिंग। वो थोड़ा इफेक्टिव रहता है, एंड ओवर एंड टॉप ऑफ योर ब्रेकिंग इट गिव्स यू एडिशनल कॉन्फिडेंस। राइड को इम्प्रूव करो, अपनी राइडिंग स्टाइल को इम्प्रूव करो, अच्छे से राइड करो, डिसिप्लिन तरीके से, बस एंजॉय करो। मेन है एंजॉय करना। कोई भी काम है, एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ आपसे बात करके और ये राइड करके और अच्छे गाने सुन के। यही है एंजॉयमेंट मेरे लिए राइड की। भाई मज़ा आ गया। बरसात में इन पहाड़ियों की अलग ही शान होती है। दूर दूर से लोग इनको देखने आते हैं, क्योंकि इनमें से झरने बहते हैं। वो झरने जो किसी जादू से कम नहीं लगते। वो झरने जिनको देख के अंदर का बचपन जाग जाता है। वो झरने जिनको देख के इतनी खुशी होती है
ये लगता है कि बस रुक जाओ और बस देखते रहो। जैसे ही मानसून ख़त्म होता है यहाँ एकदम घनघोर सा वीराना छा जाता है। लगता है मानो कभी जैसे ये पहाड़ियाँ कभी जीवित ही नहीं थी। ऐसी जैसे खामोशी से आपको देखता है कि हाँ बेटा, अभी तो तुम मजाक उड़ा लो, आओगे तुम फिर कभी बरसात में हमारे ही दरवाजे, हमें ही निहारने, हमारी ही खूबसूरती देखने। उस दिन हम तुम्हें दिखाएंगे, क्योंकि उस दिन तुम अकेले नहीं होगे, हज़ारों होंगे लाइन में जो इस खूबसूरती को निहारने आएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी कि जैसी भी है खूबसूरत है, जैसी भी है बस है। सो इसकी खूबसूरती भी मेरी और इसकी वीरानियत भी मेरी। तो जब तमीनी में आ ही गए तो एक अच्छा सा ड्रोन शॉट तो बनता है। अगर ड्रोन शॉट नहीं लिया तो ऐसा लगेगा तमीनी में कुछ किया नहीं। तो चलो उतारते हैं ग्लव्स, उतारते हैं हेलमेट और निकालते हैं अपना ड्रोन, लेते हैं ड्रोन शॉट। हालत थोड़ी ऐसी दिख रही है बट आई एम एंजॉयिंग इट। आई होप यू आर ऑल्सो एंजॉयिंग द राइड अलॉन्ग विथ मी। और उड़ाते हैं आज का राइड का पहला ड्रोन। होता है आपके साथ, हुआ है कभी ऐसा कि आपको राइड पे जाना है या ट्रैवल करने जाना हो और सुबह निकलना है और रात की एक्साइटमेंट इतनी है कि आपको नींद ही नहीं आ रही है? मेरे साथ होता है, हर राइड पे होता है। और बहुत सी राइड कर चुका हूँ बट फिर भी लगता है हर राइड में यार कि ये नई राइड है, ये नया है कुछ। तो वैसा ही है, नया अनुभव। चलो उड़ाते हैं ड्रोन, देखते हैं, दिखाते हैं आपको तमीनी के नज़ारे। थोड़ा सूखा सूखा है, बारिश में ज़्यादा मज़ा आता है बट अभी भी ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हियर इट गोज, बाय। ओके तो चलो ड्रोन व्यू देखो, बताओ कैसा लगा यार, कमेंट नहीं करते आप लोग। तो रुक के एक चीज़ और बात करनी थी कि लोग कहते हैं यार कि आप सोलो कर रहे हो और काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें नहीं हैं। एक अच्छी बाइक ले लो, एक बड़ी बाइक ले लो, क्योंकि अब ये लोग थक चुके हैं इस बाइक से। मुझे भी ऐसा लगता था जब मेरे पास कुछ नहीं था, कि मतलब कोई गियर्स नहीं थे, कोई व्लॉगिंग का कुछ नहीं था, आईफोन से मैं व्लॉग करता था। मुझे लगता था मैं गोप्रो ले लूँगा तो शायद मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, या फिर मुझे लगा कि फिर मैं धीरे धीरे अपग्रेड करता रहूँ, नई नई चीज़ें ले लूँ। मैं मैकबुक ले लूँगा तो मैं बहुत अच्छी एडिटिंग कर पाऊँगा। फिर मुझे लगा कि दूसरी कुछ नई नई चीज़ें, नए नए गैजेट्स, नए नए सब चीज़ें लेते रहेंगे तो हम अपग्रेड होते रहेंगे और जिससे हमारा ग्रोथ होता रहेगा। एक हद तक बात सही है कि आप नए गैजेट्स लोगे और उसको जिस तरीके से यूज़ करोगे उससे आपका प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छा होगा। आपका जैसे अगर आप माइक अच्छा लेते हो तो ऑडियो अच्छा हो जाएगा, अच्छा कैमरा लेते हो तो अच्छे कैमरा की क्वालिटी, फुटेज की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। इसी तरीके से आप अगर सही अपग्रेड करते हो तो आप नेक्स्ट लेवल फुटेज निकाल पाओगे, नेक्स्ट लेवल क्वालिटी आएगी। बट क्या वो ज़रूरी है आपको घूमने के लिए? पहले आपको वो देखना है, आर यू व्लॉगर, आर यू अ person who is going to record everything and share on social media, or are you a person who is going to do this for yourself? So पहले खुद से क्वेश्चन करो। मुझे अभी लगता है कि मैं एक नई बाइक ले लूँगा, बड़ी बाइक ले लूँगा, 500 सीसी 750 सीसी, तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे मालूम ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें यही सोच के ले ली और वो मेरा एक लेसन है कि जो है उतने में ही मैनेज करो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना है। तो जहाँ हो वहीं से स्टार्ट करो, बस इतना ही था। उड़ाया और थोड़ी सी फ़ोटो खींचे, भागम भाग है नहीं तो आराम से चल रहे हैं, रुकते रुकाते। तमीनी निकलने में बहुत टाइम लग गया, 2 बजे निकले थे, 4 बज गया तमीनी निकलते निकलते, तो 2 घंटा हो गया। तो आधा घंटा मुझे लगता है 1.5 घंटे में हम तमीनी पार कर सकते थे, बट अभी गाड़ी खींचनी पड़ेगी। अभी बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गए और बहुत ज़्यादा यही होता है ना व्लॉगिंग के चक्कर में या फिर रिकॉर्डिंग के चक्कर में, ट्रैवलिंग की जो स्पीड है कम हो जाती है। अगर आप केवल ट्रैवल कर रहे हो, फोकस्ड हो मंच करने के लिए कि आप खींच रहे हो, निकाल रहे हो, तो निकाल सकते हो, बट अगर आप ब्लॉग कर रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मेजरली इसलिए मैं सोलो भी चलता हूँ, क्योंकि फिर अपने हिसाब से हो गया ना भाई, अपना काम, अपना कार्यक्रम अपने हिसाब से, अपने समय से। सो दिस इज़ गेटवे टू कोंकण। हाँ, ग्रीन वैली आर्ट वाली जो रोड है ना, बहुत अच्छी बन गई है।
पहले ये रोड बहुत ख़राब थी दोनों तरफ। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया को सीधा निकलते हुए महाड निकल जाएगा। वाली रोड है, बहुत सुंदर है। और ये आपका फिर गोवा हाईवे, जो गोवा मुंबई हाईवे है, उसको कनेक्ट हो जाता है आगे से। सो बहुत बढ़िया रोड बन गई है। अब हमने मानगांव जो है वहाँ से टर्न ले लिया है और ये रास्ता अब आपको सीधा रास्ते खोलेगा अलग अलग बीचेस के लिए। जैसे अरावी जाना है, सो दिस इज़ द सेम वे। इफ़ यू वांट टू गो टू दपोली, दिस विल हेल्प यू टू गो श्रीवर्धन, दिवेअगर, ऑल बीचेस ऑफ दिस कोस्ट। यहाँ से रास्ता खुलेगा एंड यू कैन गो टू ऑल द प्लेसेस। अब यहाँ से मुझे दिखा रहा है अरावी बीच अराउंड 52 किलोमीटर्स। दैट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर, नॉट हाफ एन आवर, 1 आवर, बिकॉज 50 किलोमीटर 1 घंटे का रास्ता वो तो ऐसे ही चलता है। सो अभी हो रहा है 4:30। वी विल बी देयर बाय 5:30। अभी जाके फिर स्टे देखते हैं क्या है, क्योंकि अभी तक स्टे तो आपको मालूम है नहीं बुक किया है कुछ भी। सो स्टे देखेंगे एंड देन वी विल सी sunset. As of now I'm not watching my calories because I've already lost so much of weight. So weight loss के ऊपर मुझे बात करनी है, but I think this will bore you. But yeah, I lost so much of weight because I was not traveling, I was not eating outside, I was fully focused on gym, full good diet. वो सब करके I have lost around 10 to 12 kgs of weight in this duration when I was not riding. So I was preparing myself to be back on the saddle, क्योंकि जब एक बार मैं वापस आऊँ तो मेरी कमर दर्द ना हो। I should be fit, fine to ride for longer durations. जैसे जैसे हम एज हो रहे हैं वैसे वैसे ज़रूरत पड़ती है शरीर को कुछ मेंटेन रखने के लिए। I am 38 by the way. I'm not going to feast on snacks. I'm not going to feast on fast food. Nothing. Only dal, chawal, sabzi, roti, salads, सोल कड़ी, दैट इज़ ऑल आई कैन हैव एंड आई विल हैव। और मुझे कुछ उम्मीद भी नहीं है मिलेगा, सिंस आई एम ए वेजिटेरियन। कोंकण में पीपल कम फॉर फिश एंड पीपल कम फॉर enjoying सी फूड, बट हमारे साथ तो भाई वो भी नहीं है। हम तो प्योर वेजिटेरियन आदमी, अंडे खा लेते हैं, एगिटेरियन। आई विल नॉट से माई सेल्फ वेजिटेरियन, एगिटेरियन। सो आई विल ट्राई टू हैव एग्स एज मच एज पॉसिबल in this ride and then simple home food. Anyways I'm going to be staying at homestays only, so मैं ऐसा कुछ होटल पे तो रुकने वाला हूँ नहीं, बाहर रेस्टोरेंट में तो खाने नहीं वाला हूँ। तो होम स्टे में जो खाना मिलेगा I'll be having that only. Welcome to the northern part of Konkan, that is North Konkan. अगर कोंकण को डिवाइड किया जाए मैप के हिसाब से नॉर्थ टू साउथ, अगर मैं आपको बताऊं, अभी तो दिमाग में मैप फिट हो गया है कि नॉर्थ टू साउथ जाना है, तो नॉर्थ के सबसे बीचेस जैसे आते हैं अलीबाग, काशिद, उसके बाद दिवेअगर, जहां हम जा रहे हैं अरावी, उसके बाद हरिहरेश्वर, उसके बाद और नीचे जाते जाओगे आप तो फिर आएगा गुहागर, गणपति फूले, फिर ये सब सदर्न पार्ट की तरफ आप बढ़ रहे हो। निवती, भोगे, तरकल्डी, मालवन, ये सब जो है आपका आता है सदर्न पार्ट ऑफ कोंकण में। तो आज हम नॉर्थ कोंकण को टच करेंगे एंड यहाँ से हम सीधा सदर्न पार्ट में भाग जाएंगे। सो कुल मिला के मिक्स सा रहने वाला है ये पूरा एक्सपीरियंस। हम कहाँ पहुँच गए? वी आर 38 किलोमीटर्स अवे एंड ये भी घाटियाँ ही घाटियाँ हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। डिस्टेंस कुछ था नहीं, 140-150 था, बट उसमें भी बहुत टाइम लग गया। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं और लंबा प्लान करता तो मैं थक जाता, पहली चीज़। दूसरी, रात हो जाती और आज का दिन केवल ट्रैवल में निकल जाता, कुछ हम देख नहीं पाते, कुछ और कर नहीं पाते। गया है और 5:40 का हमको दिखा रहा है। और भाई आराम से, भाई आराम से, इसकी माँ की इतनी तेज़ जा रहा है। तो ये इस सामने जो रास्ता चला गया, अगर आप उधर चले जाओगे तो यू विल रीच टू दिवेअगर। और ये वाला हमने जो रास्ता ले लिया है, ये हम रास्ता लेके जा रहे हैं अरावी बीच। देखते हैं, तब तक पहुंच जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे
रूम का ये एक लग रहा है। अभी एक जगह बात की मैंने, वो 2000 बोल रहे थे। मैंने बोला भाई सिंगल को ले कम करो यार, नेगोशिएशंस करके, क्योंकि मेरा बजट यार मैं उतना लेकर चला नहीं हूँ, मतलब नॉर्मल से ऐसे निकल गए। तो पर डे का मैंने 1500 ही बजट लिया स्टे का। अब क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे या शेयर्ड एकोमोडेशंस नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए 1500 पर नाइट इज़ द बजट फॉर दिस राइड फॉर स्टे। खाने का अलग। तो अभी देखते हैं कि कितने में होता है। 2000 बोल रही, आइए देखते हैं। वाला ठीक है, चलते हैं फिर वहाँ चलेंगे, नहीं तो ऑन द वे कोई मिलेगा तो वहाँ भी चल सकते हैं। नो कमिटमेंट एज सच, किसी को कुछ हमने एडवांस दिया नहीं है, किसी को कुछ बोला नहीं है कि अभी हम आपके यहाँ ही आएंगे जहाँ हमें बेस्ट डील मिल जाएगी, विल स्टे देयर। सो बस चल रहे हैं, स्टे का देखेंगे थोड़ी देर में। एक अजीब सी खुशबू आ रही है, आई एम नॉट श्योर किस चीज़ की है, बट बड़ी पंजेंट सी महक है। हाँ, भाई पंगे हो गए थे, अभी तो भाग के आना पड़ा क्योंकि बाइक वहाँ पे रिटर्न ले रहा था ना, बहुत ग्लेयर आ रहा है। उधर चल के बात करते हैं। कैमरा लगाया था उधर माउंट पे, मतलब रोड के किनारे एक शॉट लेने के लिए, और सोचा बाइक घुमा के आऊँगा साली, और थोड़ा दूर हो गया। मतलब कैमरा कैसा है ना, ये देखो ऐसा हिल है, तो कैमरा एकदम वहाँ कोने में लगा था। आई थॉट कि एक अच्छा शॉट आएगा, और बाइक ही गिर गई टर्न लेते लेते। और मेरा इंटरकॉम से कनेक्टेड था फ़ोन, अचानक से बोला फ़ोन गॉट डिस्कनेक्टेड। मेरी जो फटी भाई, मुझे लगा कोई रास्ते से फ़ोन तो नहीं उठा लिया, तो मैं भाग के यहाँ से, वो चढ़ाई दिख रही वहाँ तक गया भाग के। उसके बाद फिर बाइक ऐसे ही छोड़ दी थी, यहीं बाइक गिरी। हाँ, फ़ोन मिल गया, बट जान में जान आई। अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आई। ये बेंड हो गया, बट काम चल जाएगा। ये टूट गया, और तो बाइक में कुछ हुआ नहीं, गिरी है केवल एक तरफ, तो यहाँ देखो लगी है, ठीक है। और क्या हुआ है बस, और तो कुछ लग नहीं रहा ऐसा। स्टार्ट नहीं हो रही थी। तुरंत के तुरंत हो ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। कभी कभी होता है ऐसा। हाँ, गोप्रो ठीक है, ओके गोप्रो ठीक है, लेट्स गो। यहीं गिरी थी, और तो कुछ गिरा नहीं है। ओके चलो, फ़ोन आ गया। हाँ, जहाँ में जाना ही, मुझे लगा फ़ोन चला गया भाई, मुझे भाग के वहाँ जाना पड़ा। एक्सीलेटर केबल तो नहीं गई। हाँ, रिलीज़ होने में दिक्कत हो रहा है। ये देखो, ये दिक्कत दे रहा है। तो हाँ, ये दिक्कत दे रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये रिलीज़ नहीं हो रहा, घूम नहीं रहा। जो गाड़ी का मेजर इम्पैक्ट था ना, वो इधर हुआ, इस पे हुआ है पूरा इम्पैक्ट। तो ये ब्रेक हुआ और ये हुआ, मेजर इम्पैक्ट उधर ही था। तो क्रूज़ कंट्रोल हो गया। क्रूज़ कंट्रोल हो गया भाई। 6 और हम पहुंचने वाले हैं अरावी। इट इज़ 2 किलोमीटर्स नाउ। सो हमने आधा घंटा यहाँ पे जो वेस्ट, ये देखो ये ऑटो कंट्रोल हो गई भाई, क्रूज़ कंट्रोल चल रही है मेरी बाइक में। मैं क्लच पे चल रहा हूँ, क्लच पे, और बार बार उसको ऐसे नीचे करना पड़ता है। वो पहुँच के देखते हैं कुछ जुगाड़ इसका, कुछ तो होगा। तो 2 किलोमीटर और है, 2 किलोमीटर बाद देखते हैं, गांव में ही कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सी दिस इज़ दी लोकेशन। ये रूम मिला है और उधर से सनसेट हो रहा है, देखो शानदार। चलते हैं बीच पे, बट गाड़ी में देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी बता देता हूँ आपको। बाइक में जब ये गिरी ना तो ये टूटा, ठीक है। अब ये देखो, ये घुमाने पे ये रिलीज़ नहीं हो रहा, तो ये रिलीज़ होना चाहिए सॉफ्टली, जिसकी मुझे लगता है ये जो घिस रहा है ना, ये उसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। ये तो ये रिलीज़, सॉफ्ट जो रिलीज़ है वो नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम दे रही है।
ठीक है, इसके लिए क्रूज़ कंट्रोल का काम कर रही है ये। सो ये मुझे सही करना पड़ेगा, दैट्स इट। कोई बड़ा काम नहीं है, बट ये निकालूंगा ना तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। नहीं, बीच है एकदम सामने। चल के दिखाता हूँ, बट पहले आपको रूम दिखा दूँ, नहीं तो क्या होगा, मैसअप हो जाता है हमेशा और फिर दिखा नहीं पाता हूँ। 1500 रुपये लिया इन्होंने, 2000 का रूम था, हाईली ओवर प्राइस्ड, हाईली। और कुछ नहीं रूम में, 1500 लाख तो नहीं है, मे बी 600-700, दैट्स इट, उससे ज़्यादा वर्थ नहीं है। आई स्टेड टू मैनी प्लेसेस, दिस इज़ नॉट वर्थ 1500, बट कुछ कर नहीं सकते ना यार, ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। सो देखते हैं रूम कैसा। सो दिस इज़ द रूम। ऐसे इंडिविजुअल कॉटेजेस बने, ठीक है, ऐसे के कॉटेज सबको मिलेगा, ऊपर नीचे है, और इसमें कुछ नहीं है, केवल एक बेड है, नो अलमीरा, नो टेबल, नो टीवी, नो नथिंग, सिंपल सा बस एसी है यहाँ पे, एक सिंपल बेड है एंड वॉशरूम इज ऑल्सो नॉट दैट टाइडी। हम जा रहे हैं बीच पे, गोल्डन लाइट है और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, बट स्टिल आई मैनेज्ड समहाउ। मुझे ज़्यादा चिक मैंने की नहीं, और मैंने जो मुझे रूम मिला मैंने ले लिया, और अब हम वहीं पे बढ़िया सेटल हो गए। सनसेट हो रहा है और वी हैव रीच्ड ऑन टाइम। सो सबसे अच्छी बात वही है कि हम समय पे पहुंच गए, और ड्रोन और हम अपना लेके चल दिए हैं। अब देखते हैं गेट खुला है कि नहीं। यस, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ नेक्स्ट टू बीच, आई से नेक्स्ट टू बीच। ब्यूटीफुल यार, क्या सुंदर नज़ारे हैं भाई साहब। नेक्स्ट टू अरावी बीच, भाई खाली बीच है, कोई नहीं है, कोई आदमी नहीं है, और यहाँ का बीच का बालू थोड़ा सफ़ेद है। मैं दीव्या कर गया था, वहाँ में काली बालू थी, ठीक है, तो मुझे लगा था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, यहाँ पे मुझे लगा था काली बालू होगी, बट बालू ये देखो कैसी है यार, पूरी सफ़ेद रेत है। शुरुआत में मैंने कहा था समंदर किसको नहीं पसंद होता, लेकिन यहाँ तक पहुँचना सबके बस की बात ही नहीं होती। आज का दिन आसान नहीं था, देर से शुरुआत हुई, रास्ते में गिरना भी हुआ, बाइक ने भी थोड़ी परेशानी ज़रूर दी। एक पल के लिए लगा था शायद दिन की शुरुआत और इस राइड की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई, लेकिन शायद सफ़र का असली मतलब ही यही होता है, थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी ज़िद और ज़्यादा मंजिल तक पहुँचने की ज़िद। और अब आखिरकार मैं यहाँ हूँ, मेरे सामने समंदर है, ढलता हुआ सूरज है, और चारों तरफ बस एक गहरी खामोशी। अगले कुछ दिन इन्हीं बीचेस के किनारे बीतने वाले हैं, इसी शांति में, इसी सुकून में। इस पल दो पल के सुकून को मैं बस जी लेना चाहता हूँ, बस यूं ही समंदर के किनारे बैठकर कुछ भी किए बिना। शायद इसीलिए लोग कहते हैं बीचेस आपको सुकून देते हैं, क्योंकि शायद मुझे लगता है समंदर की ये शांति हमारे अंदर के शोर को धीरे धीरे खामोश कर देती है, और फिर एहसास होता है कि कभी कभी सबसे लंबा सफ़र किसी जगह तक पहुंचने का होता ही नहीं, खुद के अंदर थोड़ी शांति ढूंढने का होता है। ओके, सो दिस इज़ द प्लेस वेयर विल हैव आवर डिनर। यहाँ पे डिनर होगा, फ्लैश लाइट ऑन है, और काफ़ी लोग रुके हुए हैं, वही एज यूजुअल चल रहा है, ड्रिंक्स एंड ऑल, पीपल आर हियर टू जस्ट रिलैक्स एंड एन्जॉय। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर विल हैव आवर डिनर टुडे। डिनर बन रहा है। अब कोंकण में देखो यार, नॉनवेज ज़्यादा है, और उस तरीके से मछली और ऐसा सी फूड ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। कि सबसे बेस्ट रहेगा कि सब्ज़ी में क्या होता है कि ठीक है, कोंकणी थाली प्रेफर करनी चाहिए, बट मैं ट्राई करूँगा मलवन साइड में कोंकणी थाली
वेज में जो आती सोल कड़ी ओल कड़ी और काजू की सब्ज़ी, वो सब बहुत अच्छा मिलता है रेस्टोरेंट में, बट यहाँ पे उतना अच्छा है नहीं, होमली किचन है। सो आई थॉट जस्ट टू हैव अंडा भुर्जी एंड रोटी, दैट्स व्हाट आई एम हैविंग टुडे। एंड बस अब थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी 8 बज गया, चलते हैं डेटा ट्रांसफ़र और ये सब लगाते हैं। और ज़्यादा कुछ काम है नहीं, ऑफिस है नहीं, सबसे रिलैक्सड है कि ऑफिस नहीं है, तो आराम से डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। कुछ रील्स या फिर वीडियोस फोटोज़ हम डालते हैं आज इंस्टाग्राम पे, एंड दैट्स इट, विल एंड अप आवर डे। डिनर करके उसके बाद हम आज ख़त्म करेंगे, कल नया दिन नया शुरू करते हैं। कुछ प्लानिंग भी करनी कि कहाँ जाना है, तो वो बड़ी चीज़ है, देखते हैं। कुछ ना कुछ आता रहता है। इसके लिए ये टूल किट टपारिया का जो बेसिक सेट है ना, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है। तो देखो, इसको लगाए और अभी इधर से ये क्या, इसको फ्री करना है। ये जो घूम नहीं रहा है ना, अपन क्या करेंगे, इसको अगर इसको थोड़ा सा फ्री कर दूँ, मैं काट दूँ ना, तो काम हो जाएगा। यस, हो गया। देखो, छोटे मोटे जुगाड़ आने चाहिए भाई। अगर छोटे मोटे जुगाड़ नहीं करोगे, हिम्मत नहीं रखोगे, तो फिर क्या होगा ना, सोलो राइड नहीं कर पाओगे। तो सोलो राइड करने के लिए छोटे मोटे जुगाड़ बहुत ज़रूरी है करना। मैंने ऐसे घुमाया और ये थोड़ा सा जो है फ्री हो गया, कंट्रोल बना था ना, वो ख़त्म हो गया। आज 2 जुगाड़ किए 2 प्रॉब्लम आई और 2 जुगाड़ किए, तो हंसते हंसते सारी प्रॉब्लमों को समझो और उसको फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। सो सोलो राइड काफ़ी कुछ सिखाती है, जैसे मैंने कई बार बोला, और ये तो सबसे ज़्यादा सिखाती है कि आप आत्मनिर्भर हो। आपको कोई बैकअप नहीं है, आपके लिए कोई आएगा नहीं, आपके लिए कोई रुकेगा नहीं। आप गिर गए तो आपको कोई उठाएगा नहीं, आप खुद उठोगे। कुछ टूटेगा तो आप खुद ही करोगे, कुछ होगा आपको सब खुद करना है। सो नो वन इज़ देयर फॉर यू, सो यू हैव टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो सोलो करोगे ना, तो काफ़ी चीज़ें सीखोगे। ये तो ज़रूर नज़रिया मिल जाएगा कि कैसे आपको ज़िंदगी में, मतलब सोलो की राइड आपको ज़िंदगी के लिए भी तैयार करती है कि ज़िंदगी में भी आपको कोई नहीं उठाने वाला, राइट। से वेट लॉस जर्नी में चल रहा हूँ तब से, मतलब वेट लॉस जर्नी क्या है, ये जर्नी है, ज़िंदगी जर्नी है। तो जब से नई लाइफस्टाइल में हूँ, तब से मैं जल्दी खा लेता हूँ, जल्दी सो जाता हूँ, बाकी चीज़ों से दूर रहता हूँ। तो बाकी चीज़ों से दूर हूँ। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी शांति भी है और बहुत ही पीसफुल माहौल है। कुछ कपल्स हैं, कुछ बैचलर्स हैं, कुछ अंकल लोग हैं, सब लोग अपना अपना कोने में लेके बैठे हैं। थोड़ी छोटी छोटी पार्टीज़ हो रही हैं। एंड ऐसे अपने ग्रुप में आओगे ना, तो आपको भी ऐसा अनुभव करने का मौका मिलेगा। एंड दिस इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अपनी अपनी धुन में सब लोग हैं। हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना आ जाएगा। विल हैव आवर डिनर, विल वाइंड अप द डे। सो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग रहा दिन आज का। आई होप इतना एक्साइटिंग आपके लिए भी हो, बिकॉज ट्रैवलिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट लग्जरी, राइट, and it's not all about convenience. Sometimes things get wrong, sometimes things get as a plan, so चीज़ें होंगी ऊपर नीचे। and you see, जैसे मेरे साथ तो पूरे दिन में वही हुआ ना, सुबह जल्दी निकलना था, I have left around 2 first ditch, फिर धीरे धीरे चीज़ें आती गई और ऐसा होता गया। so you have to adapt in your travel. Thank you. See my anda bhuji, let me show you. This is the anda bhuji and this is the chapati. Simple, sweet. काफ़ी बढ़िया दिख रही है। This is really good. इतना ढेर सारी इन्होंने मसाला डाला है ना, मसाला और प्याज ये सब। मैं जनरली प्लेन भुजी खाता हूँ, बट ये काफ़ी अच्छी है। रोटी में थोड़ा सा पापड़ जैसी हो गई रोटी मेरे को जो दोबारा से सेकी हुई है, बट ठीक है, नो कंप्लेंट्स। ये पोहे जैसा लग रहा है मुझे भुजी। सफ़र अभी बाकी है, कहानियाँ अभी बाकी हैं। मिलते हैं अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं राज, साइनिंग ऑफ। मिलेंगे कल एक नए दिन पे।